डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी असफल हुए अपने जीवन में। यशस्वी की परीक्षा में कहीं असफलता प्राप्त किए, मन में गलत विचार चल रहा था, यहां तक कि अपने जीवन के अंत के बारे में सोच रहे थे। लेकिन एक अच्छे उनको स्वामी जी मिलते हैं, टीचर मिलते हैं, वो बोलते हैं कि आपका जन्म किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, कोई बात नहीं आप यशस्वी में असफल हुए तो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्राप्त करते हैं, अच्छे वैज्ञानिक को प्राप्त करते हैं। हो सकता है कि टीचर का यह फीडबैक न होता वहां पर। टीचर से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छी बात में बताता हो, मार्गदर्शन। टीचर की भूमिका हम स्कूल में ही नहीं, समाज में किसी भी जगह कहीं भी दे सकते हैं, कहीं भी हमारा रूप हो सकता है। ये प्रेरणा देने वाला कार्य। ये बहुत सारी बातें हैं कि फीडबैक देने में हमें क्या विचार करना है, कब देना है, कैसे देना है, उसका परिणाम निकल कर क्या आएगा। फीडबैक देने में भी यदि अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है तो फिर अपनी कार्यविधियों में हम कैसे सुधार ले आए, दूसरी तरफ से कैसे फीडबैक दें। जैसे कि मान लीजिए कि वह अच्छा चित्र बनाता है बच्चा, सर का कहना है, अब लिखना भी तो एक चित्र बनाना है। एक मौखिक स्वर जो उत्पन्न होता है उसको सांकेतिक भाषा में प्रस्तुत करना, लिखना है। क ख ग घ उसका एक रूप है, उसको हम बताएं। अच्छा, जो लिखने की प्रक्रिया होती है, जैसे बोलना विद्यार्थी सीखता है उसी तरह से लिखना भी सीखता है। सब कोई लिखते हैं, किसी से लिख के बनता है जल्दी, किसी से नहीं बनता है। एक छात्रा थी हमारी कक्षा में, वह 7वीं में पहुंच गई थी और उससे भी लिखना पढ़ना नहीं आता था। साथी शिक्षकों का कहना यह था कि यह मंद बुद्धि की है, नहीं पढ़ लिख सकती है। मैं उसको सोचा कि स्कूल तो हो जाती है, आकर के स्कूल में वो क्या करती थी, कॉपी निकाल करके कुछ न कुछ लिखा करती थी, चाहे से गोला बनाए, कर्व बनाए, चाहे लाइन खींचे। तो 2 चीजें तो सकारात्मक थी, प्रतिदिन स्कूल आना और लिखने के लिए प्रयास करना। वह लिखने के लिए प्रयास कर रही, मतलब वह चाह रही कि मैं कुछ लिखूं। मैं इसको देख करके मैं सोचा कि मैं इसे अल्फाबेट सिखाऊंगा। जो कक्षा 1 से कक्षा 7 तक वर्णमाला नहीं लिख पा रही है, 12 खड़ी नहीं बन रहा है, शब्दों को नहीं लिख पा रही है, लगभग 3 महीने में फोकस हुआ उस पर। मैं पहले उसको वर्णमाला सिखाया, शब्दों को सिखाया, 3 महीने में वह लिखने लगी। अब क्यों लिखने लगी, उसकी जो प्रक्रिया थी सीखने की, उसको मैं आकलन करता था, कैसे सीख रही है, क्यों सीखना, मतलब क्या उसको समस्या आ रही है। पहले छोटा कार्य देना, पहले एक ही लाइन देना। जैसे मैं कहा क से ग तक लिखना है। जिस दिन वह लिख ली और मैं बताया कि तुम ये लिखी हो, तो ये लिखा हुआ है इस पहाड़े में, बालपोथी में, वह मिलान की, बहुत प्रसन्न हुई। अब उसकी इच्छा और जागृत हुई, अगले 5 वर्णों को सीखना, फिर 5 वर्णों को। लगभग 20 दिन लगे उसको, 25 दिन शुरू में वर्णमाला सीखने में। फिर उसको मैं मात्राओं के साथ अक्षरों को लिखना। अब 2 मात्राओं के साथ 2 अक्षरों को मिला देना, 2-3 अक्षरों को मिला करके शब्द का निर्माण करना, और शब्द सीख गई। अब ये अचीवमेंट हमारे लिए भी उसके लिए भी है। 7 वर्ष तक अब मैं ये सोचता कि कक्षा अनुरूप इसे पढ़ाना है, नहीं पढ़ पा रही है तो नहीं पढ़ पाएगी जीवन में कुछ भी। तो क्या कुछ अर्थ निकल करके आता, जिस लेवल पर है, जहां पर है, वहां से फीडबैक देते हुए और उसे आगे बढ़ा देना एक शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है। यदि अपने विद्यालयों में इतना हम कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब आज के प्रशिक्षण में 2-3 बातें मुख्य तौर पर है। जैसे कि मान लीजिए हमें प्रतिदिन नंबर 1 टीचर्स डायरी में यह लिखना है सही हमें आज क्या पढ़ाना है। यह हमारा व्यवहारिक हो, जिसको हम कार्यान्वित करेंगे अपनी कक्षा में। केवल फॉर्मेलिटी ना हो कि लिखना पड़ता है, लिख लिए कुछ भी, उसके अनुरूप आप काम करेंगे यदि। और जब हमारा शैक्षणिक दिवस वह समाप्त होता है तो आप होमवर्क दीजिए, निश्चित तौर पर एक अच्छा सुधार आएगा। होमवर्क बोलिए, नोट कर लें।
और इससे भी बहुत महत्वपूर्ण ज्यादा है सुबह होमवर्क पूछना। यदि आप नहीं पूछेंगे तो मैसेज कर जाएगा, ये हुआ कि हमारे सर देते हैं, पूछते नहीं। 3 काम को आप करके देखेंगे, इतना अच्छा इसका रिजल्ट आता है कि जो विद्यार्थी नहीं कुछ कर रहे हैं वो भी अच्छा करने लगे। इन सबके साथ सकारात्मक भाषा का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा याद करके आए, उनको हम मोटिवेट करें, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा, एक ही पंक्ति तो याद किया। संस्कृत का श्लोक देंगे याद करने के लिए, हो सकता है कि एक ही पंक्ति उसको याद हो। हम 5 श्लोक दिए हैं, अपेक्षित कार्य नहीं हुआ है तो यदि ये कहते हैं कि तुमसे नहीं याद होता है, तुम बहुत बेकार हो, नहीं पढ़ सकते हो, जो भी सोच रहा है बंद कर देगा। एक पंक्ति याद करके आ गया, इसका 1/4 भी याद किया है, हम उसको बोलते हैं बहुत अच्छा तुम पढ़े हो, आज एक ही श्लोक याद करो उसकी क्षमता के अनुसार। तो जब हम एक वातावरण का निर्माण करेंगे, लर्निंग एटमॉस्फियर, ठीक, एक वातावरण का निर्माण करें, फिर देखिए उसका कितना